हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? आज इस वीडियो में आप सीखेंगे व्हाट इज़ परसेंट एंड व्हाट इज़ परसेंटेज, है ना। प्रतिशत क्या है या प्रतिशतता क्या है। साथ में आप सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंट वैल्यू इनटू रेशियो वैल्यू, यानी कि प्रतिशत को कैसे अनुपात में तब्दील करें। और आप सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट रेशियो वैल्यू इनटू परसेंट वैल्यू, यानी अनुपात को कैसे आप प्रतिशत वैल्यू में कन्वर्ट करें। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये चीज़ जानेंगे कि परसेंट का रेशियो वैल्यू और रेशियो वैल्यू का परसेंट वैल्यू याद करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो ये 3-4 बातें आज इस वीडियो में आप सीखोगे। अगर आप परसेंटेज पहली बार पढ़ रहे हो और बिल्कुल भी नहीं जानते हो परसेंट क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करना रहता है, कैसे सवालों में यूज़ होता है, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो परसेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, और हमारा पूरा विश्वास है कि आप परसेंटेज पूरी तरह से सीख जाओगे। ठीक है। हाँ, और एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो पर आप आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके। साथ में जो भी नए वीडियो हम बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक है। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सीखने क्या जा रहे हो? परसेंटेज। क्या सीखने जा रहे हो? प्रतिशत, है ना। तो देखो परसेंटेज क्या सीखने जा रहे हो आप? परसेंटेज, है ना। परसेंटेज जो शब्द है ये किससे बना है? परसेंट से। किससे बना है? परसेंट से। और परसेंट को अगर आप संधि विच्छेद करो तो ये होता है पर प्लस सेंट। क्या होता है? पर प्लस सेंट, है ना। तो पर यानी प्रत्येक या प्रति। इसको अगर आप बात करो और सिंपल भाषा में, तो पर यानी ऑन एवरी। पर यानी ऑन एवरी, है ना। और सेंट यानी क्या होता है? सेंचुरी। ऑन एवरी सेंचुरी, या कह सकते हो आप ऑन एवरी 100। ऑन एवरी 100। ऑन एवरी 100 यानी प्रत्येक 100 पर। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? परसेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत को अगर आप तोड़ दो तो ये प्रति प्लस शत, दो शब्द बन जाते हैं। प्रति प्लस शत क्या बन जाते हैं? प्रति प्लस शत। प्रति शब्द का क्या मतलब है? प्रत्येक। और शत माने क्या होता है? 100। तो हिंदी में भी वही मतलब है, क्या? प्रत्येक 100 पर। तो परसेंट का जो मीनिंग है वो ये है प्रत्येक 100 पर या ऑन एवरी 100। अब ऑन एवरी 100 क्या? प्रत्येक 100 पर क्या? तो देखो, ये जो परसेंट है एक प्रकार से किसी भी डाटा को, किसी भी आंकड़े को का मेजरमेंट है, उसको बेस क्या मान के? 100 मान के। यानी मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, स्केलिंग ऑफ एनी क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ 100। अर्थात 100 को आधार मान के किसी भी आंकड़े का मूल्यांकन करना, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। और प्रतिशत जिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, प्रतिशत के बारे में जो स्टडी है, उसे हम कहते हैं प्रतिशतता या परसेंटेज। ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत, ये हो गया प्रतिशत क्या कहलाता है। अब चाहे परसेंट या प्रतिशत, इसका जो सिंबल है ये होता है सिंबल। परसेंट का सिंबल क्या है? ये सिंबल है परसेंट का। ठीक है। अभी परसेंट का सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है? मैथमेटिक्स में सिंबल्स चलते हैं, है ना, आप सबको जानते ही हैं। तो परसेंट जो सिंबल है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? 1/100। जिस तरह से पाई की वैल्यू 22/7 है ना, उसी तरह से परसेंट की जो वैल्यू है, परसेंट जो सिंबल है, उसकी वैल्यू क्या है? 1/100। उसकी वैल्यू क्या है? 1/100। यानी कि जहाँ पर भी आपको प्रतिशत दिखे और आपको इसको सॉल्व करना हो, तो इस चिन्ह को हटा के आप क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। जैसे मान लो हमने कहा 20%, है ना। हमने क्या लिखा? 20%। तो इस चिन्ह का क्या मतलब है? 1/100। तो 20
प्रतिशत चिन्ह को हटा देंगे तो क्या लिख देंगे 1/100। तो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/5। यानी 20% का जो अनुपातिक मान है वो 1/5 है। 20% का जो अनुपातिक मान है वो 1/5 है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा 40%, क्या बोला 40%। तो हमने भी जाना कि प्रतिशत माने 1/100, यानी अगर आपको प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा उसके स्थान पे 1/100 लिखना पड़ेगा। तो 40% यानी कि 40 गुणा 1/100, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी 40% का जो अनुपातिक मान है वो क्या है 2/5 है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मान लो 50%, तो 50% का क्या मतलब है 50/100, तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 है ना। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 25%, तो 25% यानी 25/100, तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 25% का जो अनुपातिक मान है वो 1/4 है। 50% का जो अनुपातिक मान है वो 1/2 है। 40% का जो अनुपातिक मान है वो 2/5 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि परसेंट चिन्ह का जो मतलब होता है वो क्या होता है 1/100। यानी जब भी परसेंट, जहाँ भी परसेंट दिख जाए, चिन्ह दिख जाए, उसको सॉल्व करना रहे तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, या तो सिंपल सी भाषा में आप ये बोल दो कि 100 से डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर संख्या को, या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि प्रतिशत से कैसे आप रेशियो वैल्यू बनाते हो, है नहीं। ठीक है, अब अगर आपको मान लो रेशियो वैल्यू दे रखी है, और आपको परसेंट बनाना है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं। तो अगर रेशियो वैल्यू दे रखी हो, परसेंट बनाना है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे जैसे मान लो आपको दे रखा है 1/2, इसको परसेंट वैल्यू बनाना है तो आप क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 50%। जैसे मान लो आपको 1/5 को रेशियो वैल्यू बनाना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 20%। इसका मतलब क्या होगा, यानी प्रतिशत से जब हमें अनुपात बदलना हो तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड, और अनुपात से जब हमें प्रतिशत बदलना हो तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो दो बातें आपको याद रखनी, परमानेंट मेमोरी, इसको नोट कर लीजिए आप, कि अगर आपको प्रतिशत वैल्यू से रेशियो वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और यदि रेशियो वैल्यू से प्रतिशत वैल्यू में बदलना हो तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत से अनुपात बनाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, और अनुपात से प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ तो अभी आपने ये सीख लिया है कि कैसे हम प्रतिशत वैल्यू को अनुपातिक वैल्यू में कन्वर्ट करें, और कैसे हम अनुपात वैल्यू को कैसे प्रतिशत में हम कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अभी अपन क्या चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे हम रेशियो को किस में बनाएंगे, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, सीखने जा रहे हैं रेशियो टू परसेंट, यानी अनुपातिक मान से प्रतिशत मान कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमने आपसे पहले बोला कि अनुपातिक मान से प्रतिशत मान बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे मान लो कहा कि 1 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1 का गुणा 100 में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 100%। यानी जब हमने बोला 1 तो 1 मीन्स 100%, 1 मीन्स 100%, और जब हमने बोला 100% तो 100% मीन्स 1। ठीक है, बोला 2, तो अभी 2 को परसेंट में कन्वर्ट करना, 2 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना, बदलना है, तो क्या करेंगे 2 गुणा 100, कितना आ जाएगा ये 200%, यानी 2 यानी 200%, या 200% यानी 2। ठीक है, बोला 3, तो 3 को कैसे बनाएंगे प्रतिशत में, सिंपल सी बात, अनुपात से प्रतिशत बनाना हो तो 100 से गुणा किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 300%। बोला 4, तो 4 गुणा 100 कितना हो जाएगा 400%। बोला 5,
तो 5 को प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे 5 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 500%। बात समझ पा रहे हैं आप। बोला 6, क्या बोला 6, तो 6 को परसेंट बनाने के लिए कैसे करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 600%। बात समझ पा रहे हैं आप। 7, बोला 7 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे सिंपल सी बात, 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 700%। बोला 8 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे 8 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा 800%। बोला 9 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे 9 गुणा 100, कितना आ जाएगा 900%। बात समझ पा रहे हैं आप। बोला 10 को प्रतिशत में बदलो, क्या बोला 10 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे 10 गुणा 100, कितना आ जाएगा 1000%। तो 1000% माने 10, ठीक है। बोला 11 को परसेंट बदलो, तो क्या करेंगे 11 गुणा 100, तो क्या आ जाएगा 1100%। बात समझ पा रहे हैं आप। बोला 20 को परसेंट में बदलो, तो क्या करेंगे 20 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 2000%। बोला 50 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे 50 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 5000%। बात समझ पा रहे हैं आप भाई, बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से ये चीज़ें जो आपको समझ में आई कि कैसे हम रेशियो वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो सीधे सीधे नंबर थे, यानी कि इस वाली बात में आप सिंपल सा ये समझो, जैसे हमें मान लो कोई संख्या है और ये परसेंट है और इसको हमें अनुपात बनाना है, तो आप क्या करोगे A/100। इतनी बात को याद रखना है। क्या करना है, जैसे A कोई संख्या हो और ये प्रतिशत को अनुपात बनाना है, तो A ऊपर और 100 नीचे आपको कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये अनुपातिक वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, बट अभी हम अनुपात में नहीं बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं अनुपात से परसेंट में, ठीक है। तो आप A है, अगर इसको आपको परसेंट बनाना है तो आप क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा A% आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा A% आ जाएगा। तो अभी हम सेकंड पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लें अपन, जैसे हमने वो कहा कि 1/2 को प्रतिशत बनाओ, 1/2 को प्रतिशत बनाओ, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 50%। जैसे कहा 1/3 को प्रतिशत बनाओ, तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, 33 सही 1/3% है। जैसे कहा 1/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 1/4 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा ये 25%। जैसे बोला 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 1/5 गुणा 100। क्यों, अनुपात को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो कितना आ जाएगा 20%। जैसे बोला 1/6 इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 1/6 गुणा 100 क्या हो जाएगा ये 2 पंचे 10, 0 2 3 6, 3 एकम 3, 3 चिंग 18, कितने बचे 2, तो कितना आंसर आ गया 16 सही 2/3%, ठीक है। बोला 1/7 को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो 1/7 गुणा 100 कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%, ठीक है। बोला 1/8 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो 1/8 गुणा 100 क्या कर 1/8 गुणा क्या कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 0 2 चौके 8, फिर क्या करेंगे फिर से कट 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 12 सही 1/2%। बोला 1/9 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। बोला 1/10 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 1/10 गुणा 100, कितना आ जाएगा ये 10%। बात समझ में। उसी तरह से बोला 1/11 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 1/11 गुणे 100, क्या आ जाएगा 11 नाम 99, 9 सही 1/11%। बोला 1/12 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 1/12 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%।
बोला 1/13 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, 1/13 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 1/13 गुणा 100, तो क्या करेंगे 1/13 गुणा 100, तो ये कितना जाएगा 7 सही 9/13 प्रतिशत, 7 सही 9/13 प्रतिशत, है ना। बोला 1/14 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो 1/14 गुणे 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50/7, 7 सतैया 49, कितना बचा 1, तो 7 सही 1/7 प्रतिशत, है ना। फिर आपसे बोला 1/15 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो 1/15 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 5 3 15, 6 3 18, 6 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है। बोला 1/16 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 1/16 गुणे 100, कितना हो जाएगा ये 4 25 100, 4 चौकी 16, 4 छिंग 24, 6 सही 1/4 प्रतिशत, ठीक है। बोला 1/17 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 17/85, 5 सही 15/17 प्रतिशत। बोला 1/18 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा 50/9, ठीक है। अब 9 पन्ना 45, 5 सही 5/9%, है ना, बात समझ में। फिर बोला 1/19 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 19 पंचे 95, तो 5 सही 5/19 पंचे 95, 5 सही 5/19 प्रतिशत, ठीक है। फिर बोला 1/20 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो 1/20 गुणा 100 क्या कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 5%, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है, फटाफट देखिए। तो ये जो वैल्यूज आपको हमने बताई, ये क्या थी, रेशियो से परसेंट कन्वर्ट करना। क्या सीखा आपने, रेशियो से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है आपको याद होना चाहिए, रेशियो का परसेंट वैल्यू और परसेंट का रेशियो वैल्यू बिल्कुल बाय हार्ट रटा होना चाहिए। अगर ये याद है तो आपका कंपटीशन में एग्ज़ाम के दौरान टाइम बचता है, ठीक है। तो ये याद करना ही कंपलसरी है, इसको आना भी चाहिए, आने के साथ साथ आपको इसको रट ही लेना है, ये ज़्यादा मायने है जी, या ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। अब अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है कैसे हम परसेंट से रेशियो में कन्वर्ट करें, ठीक है। अभी आप इस बात को समझ चुके होगी कैसे हम रेशियो वैल्यू को परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम परसेंट वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट करें। क्या सीखने जा रहे हैं हम, कैसे परसेंट वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट करें, यानी कि प्रतिशत मान को कैसे हम अनुपातिक मान बनाएंगे। तो इसके लिए क्या है भाई, जैसे मान लो ए कोई संख्या है, उसमें परसेंट लगा हुआ है, इस परसेंट को आपको रेशियो बनाना है। तो हमने क्या बोला था कि परसेंट चिन्ह का मतलब होता है 1/100। तो जब परसेंट चिन्ह हटाना होता है तो क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंट चिन्ह हट जाएगा तो क्या कर देंगे 100 से डिवाइड। ये चूज की फॉर्मूला है क्या करने का, परसेंट से रेशियो बनाने का, ठीक है। तो ए परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है A/100। ए यहाँ पे क्या है, कोई भी एक संख्या है, ठीक है। चलिए इसको यूज करते हैं फिर अपन, है ना। छोटी छोटी संख्याएं लेंगे सबसे पहले। तो देखिए जैसे हमने कहा 1%, क्या बोला 1%, तो 1% का अनुपातिक मान, तो 1 यानी A=1%, सेम टू सेम, तो A की जगह 1 रख देंगे, वो 100, तो 1/100, 1% का मान क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है। जैसे बोला 2%, तो अब एक के स्थान पे क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया एक स्थान पे 2, तो क्या हो जाएगा 2/100। बोला 3%, तो एक के स्थान पे क्या हो गया 3, तो 3/100, है ना। बोला 4%, तो 4%, तो एक स्थान पे 4, 4/100। अब ये थोड़ा कट रहा है, तो 4 एकम 4, 4 25 100, तो 4% का रेशियो बोलो क्या हो जाएगा 1/25। बोला 5%, तो 5/100, ये कट रहा है तो क्या हो जाएगा 1/20, है ना।
यहाँ पर भी कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1/50। बात समझ पा रहे हैं आप, है ना। जैसे 6%, तो 6% माने 6/100, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। बोला 7%, यानी कि 7/100। बोला 8%, यानी 8/100, काट रहा है तो 4 दूनी 8 और 4 25 100। बोला 9%, मतलब 9/100, है ना। बोला 10%, यानी 10/100, या रेशियो वैल्यू 10 एकम 10, 10 दाएं के 100, ठीक है। उसी तरह बोला 11%, यानी 11/100, है ना। बोला 12%, यानी 12/100, तो 4 तिया 12 और 4 25 100, ठीक है। बोला 13%, तो 13/100। बोला 14%, यानी 14/100, कट रहा है तो 2 7 14, 2 पंचे 10। बोले 15%, तो 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। 16%, तो 16/100, तो 4 चौके 16 और 4 25 100। बोले 17%, तो 17/100। बोले 18%, तो 18/100, अभी कट रहा है तो 2 9 18, 2 पंचे 10, ठीक है ना। बोला 19%, यानी 19/100। बोला 20%, यानी 20/100, कट रहा है 1/5, है ना। इस तरह से ये आपके परसेंट वैल्यू से रेशियो वैल्यू में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद करना, A% बराबर A/100, यानी प्रतिशत से अनुपात बनाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये परसेंट से रेशियो में कन्वर्ट करना आप सीख गए हैं। तो परसेंट से रेशियो वैल्यू याद होनी चाहिए, साथ में रेशियो से परसेंट वैल्यू याद होनी चाहिए। अब कुछ कॉमनली यूज्ड परसेंट अपन याद पढ़ते हैं जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं। कॉमनली यूज्ड परसेंट वैल्यू, है ना, कॉमनली यूज्ड परसेंट वैल्यू कौन सी कॉमनली यूज़ होती है। जैसे बोला 16 सही 2/3%, तो ये क्या होता है 1/6, है ना। 14 सही 2/7%, तो ये क्या होता है 1/7। 11 सही 1/9%, क्या होता है 1/9। 9 सही 1/11%, क्या होता है 1/11। 33 सही 1/3%, क्या होता है 1/3, है कि नहीं। 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, क्या होता है 1/12, है ना। तो ये परसेंटेज थोड़े कॉमन हैं जिन्हें हमें याद करना क्या है अति आवश्यक है, ठीक है। और अब देखो ये जो परसेंट जो हैं ये इनको कन्वर्ट करना बहुत इजी है अगर आप कुछ चीज़ें याद कर लो। अब जैसे हमने कहा 1/5, तो हमें पता है 1/5 का वैल्यू क्या होता है 20%। अब हमने क्या दिया 2/5, तो भाई 1/5 का ये दुगना है, क्या है ये दुगना है, तो इसका भी दुगना कर देंगे आप, तो 20 का दुगना 40 हो जाता है। जैसे हमने कहा 1/5 20%, बोले 4/5, तब ये 4 गुना हो गया, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाए 80%। इस तरह से इजीली क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा 2/9 का परसेंट वैल्यू, अब हमें 1/9 का परसेंट वैल्यू कितना याद है 11 से 1/9, अब 2/9 यानी दोगुना कर दिया, तो इसमें 2 का गुणा, इसमें हो गया 2 नहीं 22, तो 22 सही 2/9%। बोला 2/3, तो हमें 1/3 का याद है क्या है 1/3 का 33 सही 1/3%, इसका दुगुना कर देना तो 66 सही 2/3%, ठीक है ना। तो इस तरह से इजीली अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप आसानी से प्रतिशत से अनुपात में तब्दील कर सकते हो और अनुपात से प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये याद करना क्यों ज़रूरी है, इसका यूज क्या है, इसको यूज सवालों में कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो दोनों बातें हमने आपको बताई, ये जो बातें हैं ये आपको पूरी अर्थमेटिक मैथ में काम आएंगी, कभी भी कहीं भी किसी भी चैप्टर में काम आएंगी।
परसेंट में तो यूज़ होने होना है, प्रॉफिट लॉस में यूज़ होना है, सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होना है, रेशियो प्रोपोर्शन में यूज़ होना है, पार्टनरशिप में यूज़ होना है कि नहीं। सब जगह जहाँ पर भी फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल आ जाए, परसेंट आ जाए, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, यूज़। इसीलिए ये बेसिक सी बातें जो हैं बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं इनको समझना, ठीक है ना। अब थोड़े से कुछ छोटे छोटे सवाल लेते हैं जिससे आपको एहसास हो जाए कि ये परसेंट वैल्यू, ये रेशियो वैल्यू याद करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या सीखते हैं कि क्या इन परसेंट का यूज़ क्या है, इन परसेंट का यूज़ और परसेंट का रेशियो वैल्यू का यूज़ क्या है, कैसे हमें यूज़ करना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको परसेंट की रेशियो वैल्यू की इम्पोर्टेंस मालूम चले, परसेंट की रेशियो वैल्यू की इम्पोर्टेंस मालूम चले। छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा 3600 का 16 सही 2/3% कितना होगा, ठीक है। क्या बोला, 3600 का 16 सही 2/3% कितना होगा, ठीक है। अब इसको जैसे सॉल्व करना है तो जिस बच्चे ने परसेंट का रेशियो वैल्यू नहीं याद करा होगा तो वो कैसे करेगा इसको, वो ऐसे करेगा 3600 का माने गुणा 16 सही 2/3%, है ना। बिल्कुल वो सिस्टमेटिक तरीके से करेगा। 16 × 48 = 50, 50/3%। फिर क्या करेगा वो 3600 का 50/3, फिर वो 1/100 से मल्टीप्लाई। फिर इस तरह से वो उसको सॉल्व कर देगा। 2 × 6 = 6 तो 600। तो ये 3-4 स्टेप में उसको लेके जाएगा, बट अपन उसको ऐसे नहीं करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि अब हमने ये सीख लिया है कि परसेंट का रेशियो वैल्यू क्या होता है। तो इस चीज़ को अपन ऑलरेडी इसका जो सॉल्यूशन हो ना फाइनली वो अपने को याद है कि क्या होता है, इसका 1/6 होता है। तो जैसे ही 3600 का 16 सही 2/3% बोला, अपने माइंड में क्या क्लिक करा कि भाई 16 सही 2/3% माने तो 1/6 ही होता है। तो 3600 का 1/6 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये 3-4 स्टेप करने से बेहतर है इसका क्या कर लेना याद, रेशियो वैल्यू याद कर लेना बेहतर है, ठीक है ना। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कहा 1440 का क्या करना है, आपको 8 सही 1/3% मान निकालो, ठीक है। 1440 के 8 सही 1/3% मान निकालो। तो अब जिस बच्चे ने इसका रेशियो वैल्यू नहीं याद करा तो वो क्या करेगा, इससे इसी तरह से करेगा, लेकिन अपने को नहीं करना। अपने को क्या पता है, 8 सही 1/3% का जो रेशियो वैल्यू वो क्या होता है, वो होता है 1/12। 12 144, तो कितना आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। जैसे बोला 8100 का 11 सही 1/9% कितना होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, 8100 का माने गुणा इसका सीधा हम क्या करेंगे 1/9, तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। बोला 27,000 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो क्या करेंगे भाई, 27,000 का माने गुणा 33 सही 1/3% को सॉल्व करने से क्या आता है 1/3, तो कितना आंसर आ जाएगा 9,000। तो इसको लेके नहीं चलना, फिर अपन क्या लेके चलेंगे, रेशियो वैल्यू लेके चलेंगे। बात समझ पा रहे भैया। जैसे बोला 4900 का 14 सही 2/7% वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि 14 सही 2/7% का क्या मतलब होता है, 14 सही 2/7% का क्या मतलब होता है, 1/7 होता है। क्या होता है, 1/7 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 700 आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे भैया। इस तरह से चीज़ें अगर याद हैं तो आप क्या करोगे, चीज़ों को जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल हमने समझाया आपको कि क्या इनका यूज़ है। अब सवाल इस तरह से नहीं आता है, सवाल ये छोटी छोटी बातें हैं जो सवालों में यूज़ होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ये बताया आपको क्या है परसेंट का, परसेंट से रेशियो वैल्यू याद करने का क्या महत्व है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन सीखते हैं, इसके बाद अपन कुछ सवालों को लगाते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, उस सवाल में आप क्या सीखोगे, ये सीखोगे। बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं भाई कि जैसे बोला A B का कितना प्रतिशत है,
ए का बी कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, यदि ए बी से इतने परसेंट अधिक है तो बी से कितने परसेंट कम है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको हम समझते, छोटे से 4-5 सवाल लेते हैं, इनको धीरे धीरे समझते हैं। उन सवालों को करने के बाद आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंट का वो क्या हो क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अब जो भी बातें हमने सीखी हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और छोटे छोटे सवाल अपन लेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि परसेंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, 2/50 का कितना प्रतिशत है। क्या प्रश्न है, 2/50 का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में 2 is what percent of 50। 2 is what percent of 50, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसमें बोला है कि 2/50 का कितना प्रतिशत है ना। तो देखो, जिस का बोले वो नीचे आता है और जिस जो वैल्यू बोला वो ऊपर आता है। 2/50 का कितना प्रतिशत है, तो गुणा 100 कितना आ जाएगा आंसर, 4%। 50 का यानी 50 नीचे आएगा, ठीक है। 2/50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। अगर इसको आप वैसे करोगे 2/50 का कितना, थोड़ा लंबा, तो 50 का कितना प्रतिशत, तो अपन ऐसे करेंगे 50 का माने गुणा, माना कि x% है बराबर 2, तो फिर 50 का माने गुणा, फिर x/100 बराबर 2, तो 50 दूनी 100, फिर इस तरह से आएगा 4%। बट आपको डायरेक्ट ये चीज़ें याद करनी है। 2/50 का 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी 2 ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे। तो 2/50 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, यानी कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, या 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, इसका है मतलब इसके संबंध में, ऑफ दिस यानी इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, यानी ये वाली जो वैल्यू वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इंटू क्या कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100, है ना। डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो एक यहाँ खसक जाएगा, और 100 × 0.1 क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। क्वेश्चन नंबर 3, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है ना। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है, या फिर 1.14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.9। तो सेम चीज़, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखते हैं। तो 1.14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.9। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.9 का, यानी 1.9 कहाँ आएगा, नीचे, और 1.14 कहाँ आएगा, ऊपर, ठीक है ना। और इंटू क्या कर देंगे अपन 100, डेसिमल से डेसिमल कट, यहाँ एक डेसिमल लग जाएगा, ये कितना जाएगा 1140/19, 19 छक्के 144, कितना जाएगा 60%, ठीक है। फिर बोला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 500 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम 2 किलोग्राम का
कितना प्रतिशत है ना। 500 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। 500 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। 500 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। ठीक है, 500 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम 2 किलोग्राम का, 500 ग्राम 2 किलोग्राम का, यानी इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो 500 ग्राम 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 2000 ग्राम, गुणा कितना कर देना है 100, 1 2 3 1 2 3, कितना आ जाएगा 25%। ठीक है ना। 500 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम नीचे, 500 ग्राम ऊपर इंटू 100। ठीक है ना। फिर बोला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। P Q से 6 गुना बड़ा है। P is 6 times larger than Q. Then how much percent is Q lesser than P? ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको आप क्या करो, इस तरह से लिखो, एक साइड लिख लो P, एक साइड लिख लो Q। P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि अगर Q 1 है तो P कितना है, 6 है। अब क्या बोला, Q P से तो Q P से कितना छोटा है भाई, ये 5 बड़ा है तो ये 5 छोटा। Q P से कितना छोटा है, 5, तो 5 P से बटे 6 गुना कितना 100, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 250 बटे 3, 3 8 24, 3 3 9, 83 सही 1/3%। बात समझ में। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल अपन लेते हैं। जैसे बोला P का P प्रतिशत 36 है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6, P का P प्रतिशत 36 है। ठीक है, तो P किसके बराबर, तो P किसके बराबर। P का P प्रतिशत 36 है तो P किसके बराबर। इंग्लिश में इसका क्या बनेगा, P% ऑफ P इज 36, P% ऑफ P इज 36, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, P का P प्रतिशत 36 है, तो P का माने गुणा P प्रतिशत, यानी 1/100 कितना है 36 है, तो P गुणा P क्या हो जाएगा P स्क्वायर, और 36 गुणा कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 60, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो ये बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे प्रश्न थे जिसमें हमें ये समझना था कि कौन सी चीज़ ऊपर लेते हैं कौन सी नीचे लेते हैं, समझना ध्यान से। जैसे बोला A B का कितना परसेंट है, तो A बटे B गुणे 100। क्या बोला A B का कितना परसेंट है, फिर बोला B A का कितना परसेंट है, तो B बटे A गुणा 100। इस तरह से चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल बेसिक सी बातें परसेंट के बारे में बताई। आशा करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। और अब इसके पश्चात हम आपको सिखाएंगे सेकंड वीडियो में कि कैसे इसमें 10 से 12 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो फर्स्ट लेवल है वो लेवल 1 में किस प्रकार के सवाल बनते हैं, तो लेवल 1 हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे। तो आने वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करें। हाँ, एक बात और कि हमारे पास कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक
क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, और बेहतरीन डिजिटल क्वालिटी HD क्वालिटी में एनिमेटेड वीडियो हैं। तो उन कोर्सेज़ को परचेज करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9936362459 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीक हैं या पार्ट टाइम बेस पे कुछ जॉब या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9936362459 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।